नमस्कार दोस्तों, आप सबका स्वागत है शशांक फिटनेस एआईओ उत्तराखंड का नंबर वन यूट्यूब चैनल जो आपको हमेशा सटीक और एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन देता है। ठीक है। जैसा कि मैंने आपको आज सुबह जो बताया था कि जो फिजिकल हैं 10, देख लीजिए आप 10 अक्टूबर तक जा चुके हैं। ठीक है भाई, यहाँ कोई भी जो होती है ना खबरें, वो हवा हवा में नहीं होती हैं। उसके लिए बहुत सारे रीजंस होते हैं और फॉरेस्टर वालों को बता देता हूँ मैं अभी भी। फॉरेस्टर वालों का अभी कोई भी सिलेबस ऐसा, ना कोई पैनल बैठा है वहाँ, ना कुछ हुआ है अभी सिलेबस में। उसमें कोई भी परिवर्तन, कुछ भी अपडेट नहीं है। वो अगले साल की भर्ती है, अभी तो उसमें कोई विचार हुआ ही नहीं है। ठीक है। नंबर पहली बात ये है। और दूसरी बात ये है कि चलो भाई एक बार फटाफट से इसको देखते हैं, उसके बाद मैं कुछ आप लोगों को और भी चीज़ें बताऊंगा उत्तराखंड 46 पीएसी के बारे में। ठीक है, ये रुद्रपुर वाले के बारे में देखो, सबसे इंपॉर्टेंट है इसमें। देखो भाई, 12 तारीख को जिन बच्चों का फिजिकल था बारिश के कारण, उनका 7 तारीख को होगा। ठीक है। उसके बाद 13 सितंबर को संपन्न जो भी बच्चे थे इनका, जो बारिश हो गई थी 13 तारीख वालों का, उनका कराया जाएगा 8 तारीख को। ठीक है। 13 तारीख के सितंबर वालों का 8 अक्टूबर को कर दिया गया है। और उसके बाद जो दूसरे पॉइंट का दूसरा है, उसका हम देखते हैं 2 से 14 तक की अवधि के दौरान। ठीक है, जो भी जो भी प्रवेश पत्र में छूट में, जिन्होंने पर्वतीय और एसटी की छूट में नो कर दिया था, उनको बुलाया गया है। ठीक है। अपना एसटी और पर्वतीय का ओरिजिनल लेके आना, आपको एक मौका दिया गया है 2 सितंबर से 14 सितंबर तक वालों को। ठीक है। तीसरा पॉइंट कहता है इसमें, तीसरा पॉइंट इसमें कहता है, देखो भाई इस चैनल का मतलब ये ना भाई, बहुत कम समय में आपको जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलेगी। ठीक है। ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। एक एक लाइन बच्चों के ऐसे पढ़ के उसको 3 4 बार नहीं समझाते हैं, एक ही बार समझाते हैं। दरोगा बनने वाले हो, एक बार में समझो। ठीक है। उसके बाद देखो भाई क्या कह रहा है कि 2 सितंबर से 17 सितंबर तक, ठीक है, जो बीमार था, जिन्होंने मेडिकल लगाया था, जो भी था, या किसी ने अपना किसी और एग्ज़ाम था, ठीक है, तो उन्होंने अगर अपने सेंटर में बता रखा है कारण कि भाई मैं इसलिए नहीं उस दिन आ पाया, ठीक है, तो उनका ये देख लीजिए 10 तारीख को, 9 अक्टूबर को कराया गया है। ठीक है। 10 तारीख को किन को कराया, बुलाया गया है, देखो 10 तारीख को, ये 10 तारीख को दो लोगों को बुलाया गया है। चौथे और पाँचवें पॉइंट को एक साथ पढ़ लेते हैं। ठीक है। 18 सितंबर से 5 अक्टूबर तक, यानी कि अभी फ्यूचर में भी अगर कोई मेडिकल लगाता है या कोई भी उसका अन्य एग्ज़ाम पढ़ता है, कुछ भी मतलब कारण है, कहीं अगर रोड वोड, मतलब उसको कारण बताना पड़ेगा। अपने सेंटर में मेल कर सकते हैं, या तो आप फिज़िकली वहाँ जाके अपना कोई भी आपका जो भी कारण है आपका, तो आप बता सकते हैं। तो उन लोगों को 10 अक्टूबर तक का टाइम मिल जाएगा, उस दिन बुलाया गया है। ठीक है। और जो लास्ट पॉइंट है, कई लोग बोले समझा दो, इसमें भाई देखो ऐसा है, ये इसका मतलब ये है कि जिस दिन फिजिकल है, मान लो मेरा फिजिकल है, मेरा उस दिन फर्स्ट अटैम्प्ट मैंने लॉन्ग जंप किया और मेरा पाँव उसमें मुड़ गया, टूट गया, जो भी है, तो मेरे 2 अटैम्प्ट बच गए हैं। तो मैंने उस दिन उनको वहाँ पर एप्लीकेशन लिखी कि अब मैं अनफिट हो गया हूँ, मैं जा रहा हूँ, और उस दिन मैं अपना फिटनेस और जो भी रहेगा, मतलब जो अपने फिजिकल के दौरान जो चोटिल हो गए हैं, ठीक है, इस बीच, जैसे कि आपने बॉल थ्रो किया, हाथ में झटका पड़ गया पहले इवेंट में, आपने फिर वहाँ पर कह दिया कि भाई अब मैं नहीं कर सकता हूँ, मतलब जो भी उन्होंने, अगर आपको कहने का मतलब ये है कि जो फिज़िकल के दिन वहाँ अगर जिनका चोटिल हो गए हैं, तो उनको बुलाया गया है। ना कि आप अगर वहाँ गए ही नहीं हैं या आपने वहाँ कोई कारण नहीं बताया, तो उनको बिल्कुल ही नहीं बुलाया गया। अब देखते हैं नोट क्या कहता है। ठीक है। इस नोट में काफ़ी थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। देखो भाई, नोट कह रहा है कि आपको एक दो जो पॉइंट है उनको अपना प्रवेश पत्र साथ लेकर आएंगे। ठीक है। प्रवेश पत्र जो होता है, एडमिट कार्ड, वही लेके आना है। और जो पॉइंट 2 में बता रहे हैं, ठीक है, आपको अपना एसटी और पर्वती का ओरिजिनल सर्टिफिकेट लेके आना है। पॉइंट 3 क्या कह रहा है कि आपको जो 3 4 5 पर अंकित फिटनेस प्रमाण पत्र एवं 2 फोटो साथ लेकर आना आवश्यक है। बिना फिटनेस प्रमाण पत्र के परीक्षा में सम्मिलित नहीं होने दिया जाएगा। यदि वह छूट की श्रेणी में आते हो तो उन्हें छूट संबंधी, यानी कि आपका हिल या फिर आपका एसटी लाना आवश्यक है होगा। ठीक है। अंततः अभ्यर्थी उपयुक्त कार्यक्रम के अनुसार परीक्षा केंद्र 46 पीएसी वाहिनी, ठीक है, रुद्रपुर में शारीरिक नाप जोग एवं जो भी फिजिकल होगा होने में निर्धारित दिनांक को उपस्थित होना सुनिश्चित करें। ठीक है। सचिव गिरधारी सिंह रावत। ठीक है। अब मैं बताता हूँ पूरी कहानी। पहले तो एक बार फिटनेस सर्टिफिकेट को थोड़ा क्लियर कर देते हैं। और देखो भाई, फिटनेस सर्टिफिकेट का मतलब ये है कि आप फिट हो। वैसे तो मैं आपको बता रहा हूँ, ज़रूरत नहीं है। अगर आप बनाते भी हो ना, तो आपका गवर्नमेंट हो चाहे प्राइवेट हो, कहीं से भी फिटनेस बन जाता है। उसमें आपकी आईज़, आपका ब्लड टेस्ट वगैरह लेते हैं। इसमें जैसे आप कोई बच्चे कहते हैं ना कि गवर्नमेंट में मेडिकल नहीं बन रहा है, आप गवर्नमेंट में जाना, वहाँ आपका फिटनेस बन जाता है। और आपका ओपीडी में ही लिखवा लेना, उसमें ओपीडी में लिखते हैं, वो भी चल जाएगा। कई बच्चे पूछे सर फिटनेस अलग से, अरे कुछ नहीं होता है यार, वहाँ पर वो सारे फॉर्म होते हैं, मिल जाते हैं। अगर नहीं भी है तो ओपीडी में लिखवा लेना, चल जाएगा। वैसे मैं बता रहा हूँ आपको,
जहाँ तक है कि फिटनेस वहाँ नहीं लेंगे अगर, और बनाना कोई इसमें बड़ी बात नहीं है, आप सबका बन जाता है इजीली, ठीक है। और भाई अभी जो मैं आपको बता रहा हूँ 46 PAC जो रुद्रपुर है, इसका जो लॉन्ग जंप का है, उसमें वहाँ के जो कप्तान साहब हैं IPS, ठीक है, उनका नाम पंकज भट्ट जी है। वही अभी वहाँ पर खुद अपना सेल्फ वहाँ बैठ के उसको जो क्वालिफाई लाइन रहेगी 13 फीट की, उसको चेक कर रहे हैं, ठीक है। अगर आप लोग, अब आप लोग समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, ठीक है। तो लॉन्ग जंप में बहुत बच्चे बाहर हो रहे हैं, और अपना बढ़िया करके आप तैयारी करो, ऑल द वेरी बेस्ट। और सभी को डरना नहीं है भाई, टाइम है, आराम से प्रैक्टिस करो। और लास्ट के 2-3 दिन पहले रेस्ट, 2 दिन पहले तो आपको रेस्ट 100% करना है। और 46 PAC में 12 बजे 11 बजे आपकी रनिंग हो जा रही है, ठीक है। इस गलती में मत रहना कि शाम को कराएंगे, ठीक है। और कल आपका लोअर पीसेस का वीडियो मैं डाल दूंगा कंप्लीट वाला, और ये वीडियो मैंने बना दिया है, ठीक है। जितने को भी जो डाउट्स है मेरे ख्याल से इस नोटिफिकेशन में आप सभी के क्लियर हो गए होंगे। अगर फिर भी कुछ रह जाता है तो आप टेलीग्राम शशांक हैंडी नाम से है, और आप कमेंट्स कर देना, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर करूँगा, ठीक है। और मुझे टेलीग्राम में कॉल भी कर देना अगर कोई अर्जेंट काम हो तो, ठीक है। अर्जेंट ये नहीं कि कुछ पूछने के लिए नहीं, कुछ अर्जेंट काम पड़ गया आपका, ठीक है। कुछ भी, जैसे आपका कल फिजिकल है तो आप कुछ पूछना चाहते हैं तो आप पूछ सकते हैं, ठीक है। आपको इस चैनल में हमेशा ही एक जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है। उसके बाद 5 अक्टूबर के बाद मैंने सोचा है कि मैं पुलिस कांस्टेबल फॉरेस्ट गार्ड पर थोड़ा ध्यान दूँ। बच्चों के बहुत कमेंट आ रहे हैं कि फ़िटनेस के ऊपर वीडियो बनाओ, उनकी सीरीज़ शुरू करो, वो भी हो जाएगी, ठीक है। टाइम है अभी, पहले दरोगा वालों का फिजिकल निपटा देते हैं, उसके बाद इनका भी आ जाएगा टाइम। और और आपके जो भी डाउट्स होते हैं, और हाँ, आज जो मॉर्निंग मैंने वीडियो अपलोड करी थी उसमें मैंने पहले बता दिया था, ठीक है। तो ये चीज़ें आप खुद देख लेना भाई, अदर यूट्यूब आपको क्या बता रहे हैं और इस यूट्यूब चैनल में आपको क्या इन्फॉर्मेशन मिल रही है, कंपेयर कर लेना। मैं तो ओपन चैलेंज कर रहा हूँ पूरे यूट्यूब में, अगर आपको मेरे से अच्छी इन्फॉर्मेशन कोई देता है सटीक, तो आप उसको प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, मेरे को अनसब्सक्राइब कर लो, बिल्कुल कह रहा हूँ अनसब्सक्राइब कर लो भाई, कोई ज़रूरत नहीं है। जो मुझसे जुड़े हैं, मेरे को ज़्यादा लोगों से मतलब नहीं है भाई, मेरे को अपनी इन्फॉर्मेशन देनी है। अगर आपको लगता है कि भाई ये सही दे रहा है तो जुड़ो, नहीं दे रहा है तो आप, कोई बात नहीं, कोई इसमें दिक्कत की बात नहीं। अगर आपके समझ नहीं आ रहा है तो वो अलग चीज़ है, ठीक है। और आज मैंने मॉर्निंग में कहा था कि अप्रैल में बच्चों के, देखो भाई, मुझे पर्सनली बहुत मैसेज आए थे, इसलिए मेरा काम है खाली आपको शेयर करना, ठीक है। मैं तो नहीं चाहता हूँ कि डेट आगे बढ़े, और मैं ये भी नहीं चाहता हूँ कि 15 तारीख को, भाई देखो सबकी अपनी अपनी समस्याएं होती हैं, ठीक है। अब आप फिजिकली स्ट्रांग हो जो भी है, अगला बंदे की अपनी प्रॉब्लम है। देखो मेरा काम है आपको अपडेट करना, आपको उस चीज़ के बारे में नॉलेज देना, ठीक है। चाहे आपका 15 को हो, चाहे आपका अप्रैल में हो, ठीक है। तो बस ये चीज़ है आपकी, बाकी जो भी रहेगा आप लोग अपने हिसाब से देख लो, ठीक है। चलिए ठीक है, बाय, टेक केयर।